वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 भगत सिंह के पत्र। ये चैप्टर के अंदर भगत सिंह द्वारा लिखे गए 2 पत्रों के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर हमने पहला पत्र लास्ट वीडियो में देखा था। पहला पत्र भगत सिंह ने अपने पिताजी को लिखा था और उसके अंदर उन्होंने अपने जेल के बारे में, अनुभवों के बारे में इसके अंदर बताया था। आज हम देखने वाले हैं दूसरा पत्र जो भगत सिंह ने लिखा है अपने साथियों को। ओके, पहला पत्र लिखा गया था 26 अप्रैल 1929 को और ये जो दूसरा पत्र है वो लिखा गया है 22 मार्च 1931 को। अब देखते हैं ये पत्र को। साथियों से संबोधन क्यों किया गया है? क्योंकि ये पत्र किसको लिखा जाता है? अपने कैद के अपने साथियों को लिखा जा रहा है। ओके, इसीलिए। और बलिदान जब उनको फांसी दी गई थी उसके एक दिन पहले ये पत्र लिखा गया था, इसलिए यहाँ पे लिखा है बलिदान से एक दिन पहले कैद साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। तो अब देखते हैं ये पत्र के अंदर क्या है। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। देखिए, पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने अपने साथियों को, अपने मित्रों को क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ, जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं ये अपनी भावना को छुपाना नहीं चाहता, पर मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। शर्त का मतलब होता है आधार, यानी कंडीशन। एक कंडीशन के ऊपर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ कि मैं कैद होकर, पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मुझे जीना तो है पर कैद होकर जीना नहीं है, पाबंद होकर जीना नहीं है। पाबंद का मतलब होता है बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्शन के अंदर। तो मैं जिंदा तो रहना चाहता हूँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन के अंदर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। भगत सिंह क्या बताते हैं कि उनका नाम अब क्रांति का प्रतीक। क्रांति का अर्थ हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी चीज के लिए, पूर्ण परिवर्तन के लिए किया जाने वाला कार्य रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और प्रतीक का अर्थ होता है संकेत, सिंबल। यानी अब मेरा नाम हिंदुस्तान के अंदर जो बदलाव लाने की प्रक्रिया है उसका सिंबल बन चुका है। और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। और क्या बताते हैं कि क्रांतिकारी जो उनका दल है, उनका ग्रुप है, उसके जो आदर्श है, उसके जो सिद्धांत है और उनके जो कुर्बानियां है, जो लोगों ने कुर्बानियां दी है, आत्म बलिदान किया है, सेक्रीफाइस किए हैं, उसने मुझे क्या कर दिया है? बहुत ऊंचा उठा दिया है। यानी मेरा उसमें स्थान अभी क्या हो गया है? बढ़ गया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मुझे इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। क्या बताते हैं कि क्रांतिकारी दल ने और मेरे आदर्शों ने, क्रांतिकारी दल ने और आदर्शों ने और मैंने जो कुर्बानियां दी है उस सब ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है कि इससे ऊंचा उठना मैं अब हरगिज कर सकता नहीं, इससे ऊंचा मैं हरगिज उठ सकता नहीं। हरगिज का अर्थ होता है बिल्कुल भी। ओके, यानी इससे ज्यादा मैं ऊंचा उठ सकता नहीं। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी में बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। क्या बताते हैं भगत सिंह कि मेरी जो कमजोरियां है, ओके, मेरी जो वीकनेस है वो अभी सब लोगों को पता नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो क्या हो जाएगा? वो सब जाहिर हो जाएगी, यानी सबको पता चल जाएगी। यानी अभी तक लोगों को क्या पता है कि भगत सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जो अपनी जान देने के लिए, फांसी देने के लिए भी तैयार हो चुका है। उनकी कुर्बानियों के बारे में सब लोगों को ये पता है। पर ये भगत सिंह बताते हैं कि मेरी कमजोरियां अभी लोग वो जानते नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो उनको मेरी कमजोरियां पता चल जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट जाएगा। क्या बताते हैं कि उनको अगर मेरी कमजोरी पता चल गई तो ये क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो मेरे नाम से जुड़ गया है वो क्या पड़ जाएगा? क्रांति की प्रक्रिया मध्यम पड़ जाएगी, यानी स्लो पड़ जाएगी।
और संभवतः या फिर मिट भी सकती है, खत्म भी हो सकती है ये क्रांति की प्रक्रिया, या फिर क्रांति का जो प्रतीक मुझे दिया गया है वो मिट भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। लेकिन साहसपूर्ण हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी। क्या बताते हैं कि अगर मैं फांसी चढ़ गया, हंसते हंसते साहस पूर्वक फांसी चढ़ गया, अगर मैंने ऐसा किया तो हिंदुस्तान की जो भी माताएं हैं वो अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की, अपने बेटे को भी मेरे जैसा बनाने की आरजू यानी इच्छा किया करेगी। अगर मैं हंसते हंसते साहसपूर्ण फांसी चढ़ गया तो माताएं अपने बेटों को मेरे जैसा बनाने की इच्छा किया करेंगी। और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के लिए के बूते की बात नहीं रहेगी। क्या बताते हैं कि अगर मैंने ऐसे मेरी मृत्यु अगर फांसी चढ़ने से हो गई तो देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। तादाद का मतलब होता है संख्या, मात्रा, क्वांटिटी, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके कारण क्या होगा कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद यानी जो अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहने का सिद्धांत रखते हैं, वैसे साम्राज्यवादी लोगों की क्रांति को रोकने की जो क्रिया है, उनकी तमाम शैतानी शक्तियां, तमाम का अर्थ होता है ऑल, सारी, उनकी जो भी साम्राज्य को बढ़ाने वाले लोगों की जो सारी शक्तियां है उसमें बूते की बात ना रहेगी। बूते का अर्थ होता है बल, यानी उसमें कोई बल रहेगा नहीं। ओके, तो अब भगत सिंह आगे क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।